गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 से और मैं हूं अभी रामनगर से वापस घर की ओर जा रहा हूं। मैं आया था रामनगर मंडी और मंडी में केले लेने के लिए। हमारे सब्सक्राइबर हैं लखनऊ से अभिजीत सिन्हा जी, जिनकी क्रिकेट एकेडमी है और वो पहले भी सुंदरखाल आए हुए हैं, जिन्होंने कि बच्चों को क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज दी थी। तो आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिवस पर। और उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए फ्रूट देने के लिए कुछ पैसा भेजा था, तो आज मैं बच्चों के लिए वो फ्रूट लेके आया हूँ रामनगर से। और जो हमारे स्कूल में 2 टीचर हायर करे हुए हैं, तो उनके लिए भी पुरस्कार दिया है 5,000, तो उनको भी वितरण करेंगे। तो आ गया हूँ मैं गांव के स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय सुंदरखाल। और जो अभिजीत सिन्हा जी का आज बर्थडे है, उनके बर्थडे के अवसर पर उन्होंने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें भेजी हैं, तो बच्चों में वितरण करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसमें कौन कौन सी क्लास है? 5 और 3। ये फैन हो गया चालू। देखिए दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है मनोज के, तो उन्होंने ये यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया है और क्लासरूम में 2 फैन चल रहे हैं फर्स्ट क्लास। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार आपको सिस्टम दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें बैटरी है, इन्वर्टर है और इन्वर्टर का कनेक्शन फिर पूरे क्लासरूम में। हेलो, यहाँ कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 3 और 4। ओके, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। हेलो, कैसे हैं आप सब? ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 1 और 2। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र। नमस्ते चाची, ठीक हो आप? आज दूसरी भी आई है सहायिका। ये है यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र। अब ये लगा लीजिए, यहीं पे बच्चों के लिए जो राशन खाना यहीं बनता है, राशन यहीं है, बच्चों के गेम्स वगैरह का सारा सामान यहीं पे है। मैम का चेयर, बच्चों की चेयर, सारा यहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 27 बच्चे। तो 27 बच्चों के लिए हो जाता है? कहाँ हो रहा है, ऐसी हो रही है जगह की परेशानी। खाना भी वहीं पर बनाना है, वहीं पर खेल भी कराना है बच्चों को, वहीं पर बिठाना भी है। हाँ, तो ये जो एक्टिविटी का सामान जो आया है, तो ये बच्चों को कैसे करवाते हो आप लोग? अब बाहर लगाएंगे, ऐसे अंदर लगाने का तो है नहीं। हाँ, अब तो बरसात चली गई है, बरसात अब लगाओ। जाड़ों में बाहर ही लगाएंगे लोग। अच्छा अच्छा। क्योंकि अंदर का तो ऐसा है कि जगह कहीं पर ये लगाएंगे, खिलाएंगे बच्चों को, खेल कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जगह होती तो अंदर ही लगाते लोग। तो यहाँ आपको कितने कमरे चाहिए होंगे अगर बच्चों के लिए? अगर कम से कम 2 कमरे तो चाहिए। 2 कमरे। ये गवर्नमेंट से कुछ हुआ, प्रस्ताव हुआ कुछ पास? प्रस्ताव तो भेज रखा है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव। कितना टाइम पहले भेजा होगा? 1 महीना हो गया होगा। 1 महीना पहले भेजा। हाँ, अच्छा अपने विभाग को भेजा प्रस्ताव। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जब आप किसी को एप्लीकेशन देते हो तो वो कहाँ देना पड़ता है? ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तो हमारे विभाग वाला ने मांगा था ना कि केंद्र बनाने के लिए, तो उन्हीं को दिया था, और तो किसी को नहीं दिया। अच्छा, चलो ठीक। ये इसमें क्या है? सामान बच्चों के खेलने के सामान है, वो ऐसे रखे हैं, वो ऐसे फैला के रखने की भी जगह है। हाँ, जगह तो है ना। जब खेल कराते हैं तभी खोलते हैं, नहीं तो फिर ऐसे रख देते हैं। चलो।
दोस्तों अभिजीत सिन्हा जी का पहले तो दिल से धन्यवाद। आज उनका जन्मदिन भी है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो उन्होंने 5,000 रुपये दोनों टीचर्स के लिए यहाँ पे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच गए हम नीचे वाले स्कूल पे और देखिए रात को पानी कितना आया था यहाँ। जब बाढ़ आई थी तो मोटी लकड़ी भी यहाँ बह के आई है। देखिए पानी इतना गंदा है। दीपू तो निकल गया उधर। यहाँ तक पानी था ये। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरा कि पानी इतना साफ था। परसों 3 दिन तक यहाँ लगातार बारिश थी तो तुम लोग यहीं थे? हम यहीं तो थे फिर। तो गए नहीं उधर पार? एक ही दिन गए, रात को गए थे। अच्छा बाकी दिन में नहीं। अरे वाह, यहाँ तो नदी से भी लकड़ियाँ भी उठा रखी हैं। सर्दियों का कोटा हो गया पूरा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बैठो। सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है और हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि हम बहुत आपसे इंस्पायर होते हैं और हम भी ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं बड़े होकर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो आप पढ़ाई करो। ये तो आप जब पढ़ाई करोगे, जब कभी बड़े अफसर हो जाओगे तब और कुछ कर सकते हो, है नहीं? और ये मेरे माइंड में ऐसे आया। देखो मैं भी यहीं से पला बड़ा हूँ और हम कभी कुछ नहीं कर पाए। हम कभी ढिकुली जाते थे ना, तो यहाँ की हमारी पढ़ाई इतनी बेकार होती थी कि ढिकुली में जाके हमें ऐसा लगता था कि अगर हम वहाँ 6वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें ऐसा लगता था कि हमें यहाँ 4थी में होना चाहिए था, वहाँ के बच्चों के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहाँ बच्चे ट्यूशन लेते हैं, बच्चों के घर में टीवी चलता है, फ़ोन चलता है। वहाँ के बच्चे फास्ट हैं हमारे गाँव के अकॉर्डिंग। तो बड़ा शर्म सा महसूस होता था। तो पढ़ तो नहीं पाए हम, मैं 12th करा हुआ हूँ बस। उसके बाद लगा कि हाँ हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और तुम्हें पता ही है कि जब भी यहाँ इलेक्शन होते हैं हर नेता प्रॉमिस करके जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो जो करना है, और किसी मीडिया में हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कोई भी मीडिया हमारी सच्चाई नहीं दिखा सकता। और हाँ मानते हैं कि कुछ यहाँ पे गाँव के लिए भी ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा सटा हुआ है, ये इको सेंसिटिव जोन में आता है। पीछे रिवर है, ये कॉरिडोर भी मानते हैं इसको कि एलिफेंट या टाइगर कुछ भी एनिमल्स है यहीं से क्रॉस होता है। तो ये गांव सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आता है कि ये डेवलप ये कारण है कि नहीं हो पाता कि एनिमल्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है कि 2018 में आते आते रुक गया था। तो अगर वो चीज़ नहीं हो सकता है तो हमारे एक गुरुजी हैं विवेक अवस्थी जी, जो कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल उन्होंने वीडियो बनाया था हमारे गांव का। तो उसमें मैंने उनको एक ही बात बोली थी स्टार्टिंग में, जब उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ और मुझे आपकी वीडियो बनानी है, आप कुछ बताओगे, जब टाइगर अटैक हो रहा था। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा सर आप जो पूछोगे मैं सब बताऊँगा, लेकिन अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो कहीं से कहीं तक कट नहीं होनी चाहिए। तो बोले कि मैं आपको सबसे पहले आपको वीडियो भेजूँगा, आप देखना, तभी मैं उसको पब्लिक करूँगा। तो उन्होंने सारे क्वेश्चन करे, फिर मैंने भी उनको बताया। फिर बातें कोविड वाली बातें आ गई थी। कोविड के टाइम पे आपको पता ही होगा, आप लोगों ने क्लास अटेंड करी थी? नहीं करी थी ना, क्योंकि नेटवर्क नहीं है और स्मार्टफोन नहीं है ना। और अगर फ़ोन है भी तो नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहाँ से चार्ज करेंगे, है नहीं। तो मैंने उनको कोविड का टाइम भी बताया कि कहते हैं हमारा देश तो 2 साल पीछे हो ही गया, लेकिन हमारे बच्चे तो 4 साल पीछे हो गए। वहाँ पढ़ाई से रुक गए, ना कोचिंग ना कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को कोविड के टाइम पे। तो एक हमारा सिर्फ ये कि यूट्यूब ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम आगे अपनी बात को रख सकते हैं। अब भाई अगर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अब जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हम लोगों का दर्द समझ रहे हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी कुछ तो हो गई, कभी ना कभी उस स्टेज तक हमारी बात पहुंच जाएगी, है नहीं। और अभी तो बहुत कुछ करना है बेटा आगे बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू सर। तो आज मैं यहाँ पे आया था बच्चों से मिलने के लिए और उनको केले वितरण करे थे सभी बच्चों को। अभिजीत सिन्हा जी को एक बार हम सारे लोग मिलके विश करेंगे।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ओके बाय बाय। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। दोस्तों आज चल रही है हमारी खेती किसानी और इसमें हम बोने वाले हैं लहसुन, गार्लिक इसमें हम बोने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम छील रहे हैं इसको लहसुन को लगाने से पहले। यह है लहसुन, ये मैं मार्केट से लेके आया था बोने के लिए। तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, देखते हैं होता नहीं होता है। और इसमें हमने लाइन लगा रखी है, लाइन बारी, जैसे इस लाइन में ऐसे लगाएंगे। बीच की जो जगह बचेगी इसमें हम धनिया भी छिड़क देंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा धनिया भी। दोस्तों खेतीबाड़ी का काम हो गया है कंप्लीट। अभी जाता हूँ ज़रा प्लांट तक, कैसा नज़ारा है आज वहाँ का दिखाते हैं आपको। अच्छा, अभी जो मेरे एक लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत लोगों ने नोटिस किया था कि इस वाले एरिया से कुछ जाता हुआ एनिमल्स, बहुत लोगों ने उसे क्या बताया, वो घोड़ा था। अभी भी कई सारे डियर खड़े हैं वहाँ पे। ये लगा लीजिए अभी टाइम 5:30 का टाइम हो रहा है, धूप है अच्छी खासी। और जनरेटर के जस्ट पीछे पैनल से आगे घास चुग रहे हैं। ये देखिए क्रेन की जस्ट पीछे की तरफ मोर आवाज़ कर रहा है, तो ऊपर क्रेन में चढ़ के देखते हैं कि कहाँ से कॉलिंग हो रही है। ये देखिए मोर तो यहीं पे है, यहीं पे आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है। ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी परसों रात को जब टाइगर ने जब एक हिरन मारा था तो इस वाले एरिया पे मारा था। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जस्ट सामने यहाँ पे, जहाँ पे ये पूरा प्लांटेशन है सागौन का, इसी के पास में यहाँ उसने हिरन मार दिया था। तो उसने शायद वो सुबह के टाइम में मारा, खाया नहीं था, थोड़ा सा ही खाया था, फिर चला गया। और कल रात उम्मीद ये थी कि शायद वो आएगा, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि उसके पास तो भरपूर है, वो फ्रेश खाएगा, तो इसलिए वो उसको नहीं खाया उसने। फिर उसने इस वाले एरिया से एक सांबा डियर उठाया, तो आज वो सांबा डियर को लेके इस तरफ को गया हुआ है। तो मोर इधर से कॉल कर रहा है।
दोस्तों टाइम हो गया है 6:15 और सामने आ गए हैं हिरण्य, बड़ी तेज भाग के आए हैं इधर को। बड़े डरे डरे से लग रहे हैं।